खुट्टी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। माता पिता और बेटा बेटी की मौत, भतीजा भतीजी जख्मी। तौरपा थाना क्षेत्र स्थित खुट्टी सिमडेगा मेन रोड SH 3 पर चुरगी नदी के पास बुधवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता पिता और बेटा बेटी शामिल है, जबकि भतीजा भतीजी जख्मी। इन्हें रिम्स रेफर किया गया। हादसा कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने और गाड़ी के 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से हुई है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतकों में ओडिशा के राउरकेला निवासी दंपति कन्हैया जैन, रमा जैन, बेटा ऋषभ जैन और बेटी नित्या जैन शामिल है। कन्हैया के भतीजा वरिष्ठ जैन और भतीजी वंशिका जैन हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। दरअसल सभी इनोवा कार से बंगाल के रानीगंज से राउरकेला लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। चतरा में गर्भवती महिला की हत्या का आरोप। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। कहा, बेटी के गले पर थे रस्सी से दबाने के निशान। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर मुख्यालय न्यू शिव मंदिर के पास रहने वाली ममता देवी की हत्या उनके ससुराल वालों ने दहेज नहीं मिलने के कारण मंगलवार की देर रात कर दी। मृतकों का परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की दहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या करने का आरोप लगाए। मृतका का एक 1.5 साल का बच्चा भी है, साथ ही वो गर्भवती भी है। इस संबंध में मृतका के पिता भोला प्रसाद और उनके परिजनों ने दहेज नहीं मिलने के कारण ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों ने कहा कि उनकी पुत्री की शादी 2019 में पवन कुमार के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मारते पीटते थे, हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। मंगलवार की शाम में भी दहेज को लेकर ममता और ससुराल वालों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में ससुराल वालों ने रस्सी से मेरी पुत्री की गला दबा हत्या कर दी। मृतक महिला के पिता भोला प्रसाद के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 3 बजे हम लोगों को ममता के ससुराल वालों ने सूचना दिया कि आपकी बेटी की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई है। हम सब उनके ससुराल प्रतापपुर आए तो देखा ममता के गले और पैर में रस्सी से दबाए जाने के निशान हैं। हिंडाल्को का बॉक्साइट डंपिंग लोहरदगा शहर से हटेगा। खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिए कई निर्देश। लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में बुधवार को खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीसी ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को वर्तमान बॉक्साइट डंपिंग यार्ड को अविलंब शहर से दूर स्थानांतरित किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्थानांतरित किए जाने तक वर्तमान डंपिंग यार्ड में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने और नेशनल हाईवे में अवस्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के पैरवे की विजिबिलिटी रात के समय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जाने संबंधी पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने का आदेश हिंडाल्को प्रबंधन को दिया गया। इसके अलावा हिंडाल्को प्रबंधन को प्रदूषण की लाइव जानकारी देने संबंधी शहर में पॉल्यूशन डिफ्लेस बोर्ड स्थापित करने, कुडू घाघरा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण निर्माण कार्य को देखते हुए वे की ऊंचाई बढ़ाने का निर्देश भी हिंडाल्को प्रबंधन को दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार पहुंचे राज्य के हुंड्रू फॉल। बच्चों ने की खूब मस्ती। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार संग राज्य के हुंड्रू फॉल पहुंचे। प्रकृति के गोद में बसे हुंड्रू फॉल का राज्यपाल समेत उनके परिजनों ने जमकर लुत्फ उठाए। वहीं पावर प्लांट 2 के समीप झरना में सपरिवार के साथ पानी में घंटों देर समय बिताए। राज्यपाल श्री बैस के साथ उनके 2 पोते भी थे। यहाँ दोनों बच्चों ने पानी में जमकर मस्ती की। वहीं राज्यपाल श्री बैस ने चिल्ड्रेन पार्क में बैठकर जिप लाइन का लुत्फ उठाते दिखे। उनके परिवार के कई सदस्य जिप लाइन में चढ़े। वहीं उपस्थित पर्यटन कर्मियों से हुंड्रू फॉल के बारे में विस्तृत जानकारी लिए। राज्यपाल श्री बैस के आगमन को लेकर हुंड्रू फॉल
में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहा। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन के द्वारा बुधवार को हुंड्रू फॉल पर पर्यटकों की आवाजाही बंद रही। दूसरी ओर राज्यपाल ने लकड़ी की पुलिया में बैठकर चाय का आनंद भी लिया। वहीं हुंड्रू फॉल की अन्य गतिविधियों का जायजा भी लिया गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 7 मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, देंगे इन विभागों से जुड़े सवालों का जवाब। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम हेमंत सोरेन के प्रभार वाले विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए राज्य के 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये मंत्रीगण सीएम श्री सोरेन के प्रभार वाले विभाग से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, विधेयक, संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने के लिए प्राधिकृत किए गए। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि आगामी 3 सितंबर 2021 से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर 2021 तक चलने वाले इस मानसून सत्र को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के प्रभाराधीन कई विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कई मंत्रियों भाजपा के स्वयंसेवक निभाएंगे बड़ा दायित्व। भाजपा जिला कार्यालय में मंडल स्तरीय स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। अभियान के जिला प्रभारी अशोक वड़ाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से कोरोना से सफल लड़ाई लड़ी। स्वच्छता अभियान, सेवा ही संगठन अभियान के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में तत्पर रहे। इसी तरह स्वयंसेवक अभियान के माध्यम से बूथ के 2 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण कर लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने स्वदेशी टीका बनाने व विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति की सराहना की है। साथ ही उपस्थिति स्वयंसेवकों को कोरोना के विभीषक से बचाने के लिए जागरूकता की जरूरत पर बल दिया गया है। शिबू सोरेन ने अपनी पुत्रवधू सीता सोरेन को जारी किया नोटिस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जामा की विधायक सीता सोरेन से स्पष्टीकरण पूछा है। उन्होंने 7 दिनों में विधायक से जवाब मांगा है। बता दें कि सीता सोरेन ने हाल ही में वामपंथी मजदूर संगठन एटक की सदस्यता ली है। एटक ने उन्हें संगठन का उपाध्यक्ष बनाया। झामुमो अध्यक्ष ने इसे संगठन के खिलाफ बताते हुए स्पष्टीकरण पूछा। सीता सोरेन शिबू सोरेन की पुत्रवधू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने जामा की विधायक सीता सोरेन को नोटिस जारी किया। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से जारी काज में सीता सोरेन द्वारा एटक का उपाध्यक्ष पद लेने पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा गया है। झामुमो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक संगठन का मजदूर प्रकोष्ठ रहने के बावजूद सीता सोरेन ने दूसरे संगठन की न सिर्फ सदस्यता ली बल्कि वह पदाधिकारी भी बनी। सरकारी कर्मचारियों को सौगात केंद्र की तर्ज पर HRA में बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने मंगलवार को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने का फैसला किया, जिससे राजकोष पर हर साल 116 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे।